Hello everyone. In the last class, we have discussed some questions related to arithmetic progressions, formulas of general term of an AP, sum of n terms. Today again we are going to discuss few questions on the AP. The first question is, in an AP, if p term is 1 by q, p term क्या given है 1 by q and q term is 1 by p. दो terms given है, p term 1 by q and q term is 1 by p. Prove that the sum of first pq term is 1 by 2 pq plus 1 where p is not equal to q. ठीक है, यहाँ पर हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है, p टर्म दे रखा है 1 by q एंड q टर्म दे रखा है 1 by p और पूछा है कि इस AP का जो फर्स्ट pq टर्म्स होंगे उनका सम कितना होगा 1 by 2 pq plus 1 होगा, ये हमको प्रूव करना है. तो यहाँ पर गिवन क्या है, p टर्म है 1 by q, सो a p इज इक्वल टू कितना गिवन है 1 by q एंड q टर्म है 1 by p. a q कितना गिवन है 1 by p. दो इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड सम ऑफ pq टर्म्स पूछा है. अब सम ऑफ pq टर्म्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा n by 2 2a plus n minus 1 into d. n की जगह यहाँ कितनी टर्म्स का पूछा है pq टर्म्स का, सो n इज इक्वल टू pq. n की वैल्यू हमें गिवन है लेकिन हमें दो इन्फॉर्मेशन और चाहिए, a क्या है और d क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है. तो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, दो वेरिएबल हमें निकालने हैं a एंड d. अब दो वेरिएबल निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन भी कितनी होनी चाहिए दो. तो सवाल में वो दो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दे रखी है. ठीक है, फर्स्ट pq टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, n की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है एंड d की वैल्यू क्या है. n गिवन है pq और a एंड d निकालने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है. इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्या निकालना है a एंड d, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे देखते हैं AP इज इक्वल टू 1 by q, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू 1 by q. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 हमारे लिए. एंड सेकंड a q क्या है 1 by p, n की जगह q दे रखा है, सो a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू 1 by p. ये हो गई सेकंड इन्फॉर्मेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और दो वेरिएबल a और d की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड किया. फर्स्ट में से सेकंड को क्या किया सब्ट्रैक्ट किया. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस एंड यहाँ भी माइनस. माइनस आएगा तो ये क्या हो गया a से कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा p माइनस 1 d माइनस नीचे क्या बचा q माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाई q माइनस 1 बाई p. इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन लिया तो यहाँ बचा p माइनस 1 एंड यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, देन माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू. राइट हैंड साइड की बात करें तो एलसीएम कितना आ रहा है pq आ रहा है. यहाँ पे क्या आ जाएगा q से q कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया p माइनस p से p कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया q. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो d माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे p माइनस q एंड यहाँ पे p माइनस q अपॉन पी क्यू. ठीक है, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू भी कैंसिल आउट हो गया. d की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया d की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ रही है 1 अपॉन पी क्यू आ रही है. ठीक है, अब d फाइंड कर लिया. अब हमें क्या निकालना है a निकालना है. तो a निकालने के लिए d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी रख सकते हैं. सो पुट d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो क्या बन जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू. d की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 के अंदर. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस p इंटू 1 अपॉन पी क्यू, तो यहाँ बचेगा 1 बाई क्यू एंड माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू, तो यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू. 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कैंसिल आउट, a उधर गया, सो a की क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन सवाल में गिवन थी उन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमने d और a की क्या निकाल ली वैल्यू निकाल ली. अब सवाल में क्या पूछा है
prove that the sum of first PQ term is 1 by 2 PQ plus 1. Sum of first PQ terms. So sum of first PQ terms n की जगह कितना गिवन है PQ, तो फॉर्मूले में भी n की जगह कितना आ जाएगा PQ by 2 2a plus PQ minus 1 into D. फॉर्मूले में भी यहाँ पर n की जगह कितना आ गया PQ आ गया। अब a और D की हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1 by PQ, D की वैल्यू 1 by PQ। सो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स कितना हो जाएगा PQ by 2, a की वैल्यू 1 by PQ रखा तो ये हो गया 2 by PQ प्लस PQ माइनस 1, D की वैल्यू भी कितनी है 1 by PQ। सो यहाँ पे सम ऑफ PQ टर्म्स आ जाएगा PQ by 2, 2 by PQ, PQ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन PQ। सो PQ से PQ कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1। सो प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन PQ। ठीक, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखें, सो 2 by PQ माइनस 1 by PQ। 2 by PQ में से क्या माइनस हो रहा है 1 by PQ, या फिर एलसीएम ले लेते हैं। सो सम ऑफ PQ टर्म्स क्या हो जाएगा PQ by 2 एंड ब्रैकेट में जो है उसका एलसीएम कितना आ गया PQ आ गया। यहाँ पर बचा 2 प्लस यहाँ पे PQ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचा PQ एंड यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1। सो सम ऑफ PQ टर्म्स हो गया PQ by 2 PQ 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 प्लस PQ। PQ से PQ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। सो सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स क्या हो जाएगा 1 by 2 PQ प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था। एक बार वापस देख लेते हैं। एक AP गिवन है जिसकी P टर्म है 1 by Q, Q टर्म है 1 by P। दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी और पूछा था सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स क्या होगा। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, P टर्म दे रखी है, Q टर्म दे रखी है, हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, n की जगह एक बार P रखा, n की जगह एक बार Q रखा, दो इक्वेशन बन गई और हमें दो वेरिएबल चाहिए a और d। इनको सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल आउट, इसको सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई 1 by PQ। d को इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी रख सकते हैं। d की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में, उसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 1 by PQ। d आ गया, a आ गया। अब पूछा क्या है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, सम ऑफ PQ टर्म्स n की जगह कितना गिवन है PQ। सो n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a और d की वैल्यू पुट की, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो जो इसने पूछा था वो हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज इक्वल टू 1 by 2 PQ प्लस 1। तो इस टाइप के सवाल इस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये भी अच्छा सवाल है, इस टाइप का एक एग्जांपल भी गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस 5n plus 4 रेशियो 9n plus 6। दो APs के n टर्म्स के सम का रेशियो दे रखा है और पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, सम का रेशियो दे रखा है और टर्म का रेशियो पूछा है। दो APs के सम का रेशियो दे रखा है और उनकी टर्म्स का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे लेट AP फर्स्ट, जो AP फर्स्ट है उसका फर्स्ट टर्म क्या मान लिया A1 और कॉमन डिफरेंस मान लिया D1। फर्स्ट टर्म का हमने AP जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म A1 मान लिया, कॉमन डिफरेंस D1 मान लिया। जो सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म मान लिया A2 कॉमन डिफरेंस मान लिया D2।
दो एपीज की बात कर रहा है तो हमने दो एपीज मान ली। फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है। सेकंड एपी फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP फर्स्ट अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP सेकेंड, दोनों एपीज के n टर्म्स के सम का रेशियो दे रखा है और वो कितना गिवन है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ये सवाल में गिवन है। ठीक है, अब हमने एपी क्या मानी थी, ये मानी थी। टर्म्स कितनी है, n है, फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, तो इसके n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 D1। जो सेकेंड एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर भी n है, फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है, सो इट विल बी n/2 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, सो बचा क्या 2A1 प्लस n माइनस 1 D1 अपॉन 2A2 प्लस n माइनस 2, सो n माइनस 1 D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक, अब ऊपर नीचे और क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा A1 प्लस n माइनस 1/2 D1, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर A1 बचा, यहाँ पर 2 डिवाइड में आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी 2 कॉमन लिया तो A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। 2 से 2 कैंसिल आउट, सो यहाँ पे क्या मिल गया A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, अब तक क्या किया, यहाँ पर दो एपीज की बात हो रही थी, एक एपी ये मानी, एक एपी ये मानी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि n के n टर्म्स का जो सम है उनका रेशियो ये है, तो n टर्म्स के सम का रेशियो लिया, फॉर्मूला लगाया, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, दोनों एपी की 18th टर्म का रेशियो निकालना है। सो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। सो 18th एपी क्या होगी, अगर हम जनरल बात करें तो 18th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 17d। 18th टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 18 है तो n माइनस 1 हो गया 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट एपी के लिए a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2, यानी हमें ये रेशियो निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कितना है a1 ब्रैकेट में n माइनस 1/2, यहाँ पे 17 d1 a2 ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 2 17 d2। इसका मतलब अगर n माइनस 1 अपॉन 2 की वैल्यू 17 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, ये रेशियो मिल जाएगा। सो यहाँ पर पुट n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 प्लस 1 35। सो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17, n कितना आ गया 35। ये कहाँ पुट करना है इन इक्वेशन 1, n की वैल्यू 35 कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो क्या बन जाएगा a1 प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 d1 अपॉन a2 प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू n की जगह 35 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6,
सो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बन गया 35 माइनस 1 34 34 अपॉन 2 17 a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो 5 इंटू 5 25 2 कैरी गया 15 17 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 5 45 4 27 31 प्लस 6, तो ये आ गया 179 अपॉन 321। यानी एक एपी जिसके सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो ये है, उसकी 18th टर्म्स का रेशियो क्या हो जाएगा 179 अपॉन 321। ठीक है, इस टाइप का एक एग्जांपल भी दे रखा है और सिंपल से सवाल है, सीधा प्रोसीजर है, यहाँ पर आके हमें रुकना है। अब यहाँ पर उसने 18th टर्म पूछा तो हमने n-1 अपॉन 2 की वैल्यू 17 रख दी। अगर वो 20th टर्म पूछता तो यहाँ पे 19 आता, तो n-1 अपॉन 2 की वैल्यू 19 रख देते। ठीक है, कोई भी टर्म पूछे इस टाइप के सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।